नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी एचपी पॉइंट। चलिए आज हम आपको कुछ रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारी वीडियो आप तक रोज़ाना पहुंच सके। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न। विश्व विश्व में सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन क्या है? सबसे अधिक सीमा वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर एक वाट घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? जो प्रेशर कुकर है उसके आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस पेपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जो चांद तारा है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की क्या है? देश है। उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो चांद और तारा है। चलिए याद रखने की बात है और हमारी वीडियो अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन रहीन रेखा है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस एवं फिनलैंड। जो मेन रहीन रेखा इन दोनों देशों की बीच की सीमा रेखा है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमीटीन। जो हीमोग्लोबिन की कमी से जो लौह यौगिक होता है वो हीमेटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? जो सिंधु सभ्यता नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर सिंधु नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है। वह किस राज्य में है? इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनने हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। जो पंजाब में गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? जो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेमियो एंड जूलियट किसकी अमर कीर्ति है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एकता प्रथा को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहायक संधि सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेले जली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की? जो एनी बेसेंट थे उसने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी? जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस में मुठभेड़ मृत्यु हुई। याद रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम भारत पाक युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 ईस्वी में प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध
हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इनमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिमोस। डिमोस क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी है? जो 2 अक्षांश है उसकी मध्य की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों की मध्य दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किस ज्वालामुखी को? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राबोली। जो स्ट्राबोली है उसे सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। जो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओटावा कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कनाडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बताइए। चलो जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? जो देश का सर्वाधिक सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई क्या है? सबसे प्राचीन बंदरगाह है देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय वह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? जो केंद्र सरकार है उसका राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद शुल्क। जो उत्पाद शुल्क है वो केंद्र सरकार का राजस्व का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहला भारतीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में पहला भारतीय बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में भारतीय बैंक की स्थापना हुई। कह सकते हैं भारत में सबसे पहले कौन बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में भारतीय बैंक की स्थापना हुई। या कह देंगे अवध को कॉमर्शियल बैंक की स्थापना
भी की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मशीन गन, जो मशीन गन है उसके आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड गैटलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीडीटी, जो डीडीटी खोज किसने की? जो डीटी होती है दवाई, उसकी ये खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारी जल, जो भारी जल है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका भारी जल का सूत्र होता है D2O, D2O होता है। और इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। जो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कांसा, तांबा, लोहा, जस्ता। आपको बताना है जो सोना बनाते हैं उस समय सोने में क्या चीज़ मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सोना आभूषण बनाते समय तांबे को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वृक्क का भार कितना होता है? जो वृक्क है उसका भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वृक्क भार है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है 150 ग्राम। 150 ग्राम क्या होता है? वृक्क का भार होता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारी वीडियो हर तरह तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकेंगी, जो आपकी भविष्य को बना सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।